क्लास 7 की एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 3। दक्षता अभ्यास 3 से पहले हमने एक्सरसाइज आपको 3B पढ़ाई थी। 3B में आपको दो फार्मूले लिखवाए थे कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे l। ठीक है, फिर से हम आपको आज जो बता रहे हैं, सिग्मा माने होता है योग, x माने पद, n बराबर पदों की संख्या। तो यानी कि इसका देखिए आपका हिंदी अगर रूपांतरण करेंगे, सिग्मा माने योग, x माने पद, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। यही आपकी एक्सरसाइज 3B में भी था। और दूसरा फार्मूला, ये फार्मूला केवल लगता है पदों के लिए, केवल पद। जब आपके पास केवल पद दे रखे हो तो ये फार्मूले का उपयोग करेंगे। और दूसरा फार्मूला था आपका समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा l, सिग्मा fx बटे सिग्मा l। अब सिग्मा माने हो गया योग, x माने हो गया पद, f माने बारंबारता, तो यहाँ पर f आपकी बारंबारता होगी और सिग्मा माने योग, x माने पद और f माने बारंबारता। तो पद और बारंबारता के गुणनफलों का योग, पद और बारंबारता के गुणनफलों का योग। हिंदी में इसका रूपांतरण करेंगे, पद और बारंबारता के गुणनफलों का योग बटे बारंबारता का योग। ये आपका हिंदी रूपांतरण हो गया कि पद और बारंबारता का गुणा करना है और उनकी गुणनफलों का योग। तो ये हम कब लगाएंगे, जब पद और बारंबारता दोनों दे रखे होंगे। जब पद और बारंबारता दोनों दे रखे होंगे तो हमारा दूसरा फार्मूला लगेगा। जब केवल पद दे रखे होंगे तो ये पहला फार्मूला लगेगा। तो पहला फार्मूला है समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे l और दूसरा फार्मूला है समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा l। तो यही फार्मूले से हमने कल एक्सरसाइज लगाई 3B। आज हम इसी फार्मूले से दक्षता अभ्यास 3 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल लगाने जा रहे हैं। तो ये आपके फार्मूले हो गए। तो पहले हम इन फार्मूलों को खत्म कर दें, फिर इसके बाद आपके सवाल लगवाएं। अब यहां पर पहला सवाल जो है, कह रहा है किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नवत है। कौन कौन से प्राप्तांक है? 0, 0, 30, ये 15 शिक्षार्थियों के हैं, फिर 30, फिर 20 और फिर इसके बाद 20, फिर 40, 30, 50, 60, 50, 60, 80, इसके बाद 70, 30 और 30। ये 15 शिक्षार्थियों ने अलग अलग अपने अपने प्राप्तांक प्राप्त किए 100 में से। पहले में 0, दूसरे 30, 30, 20, 20, 40, 30, 50, 60, 50, 60, 80, 70, 30, 30 ये प्राप्तांक उन्होंने प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इन प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो प्राप्तांक है सभी के सभी क्या है? पद है, बारंबारता नहीं है, केवल पद दे रखे हैं। तो यहाँ पर केवल पद है, तो हमारा फार्मूला लगेगा समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n। समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n। तो यहां पर फार्मूला है सिग्मा x बटे n, क्योंकि केवल पद है तो पदों के लिए। तो सिग्मा माने योग, x माने सभी पदों का योग करना है। तो सभी पद कौन कौन से? 0, 30, 30, 20, 20, 40, 30, 50 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 70
7 54 और 54 और यहाँ पर हो जाएंगे 6 7, यानी टोटल हो गया 600/15। तो 15 चौको 60 यानी 40, यानी प्रत्येक छात्र का जो समांतर माध्य है वो आपका 40 आ गया, इनका औसत जो है वो 40 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समांतर माध्य निकालना है। फिर इसी प्रकार से अगला दे रखा है 10 बालिकाओं के भार क्रमशः, 10 बालिकाओं के भार क्रमशः दे रखे हैं। सवाल नंबर दूसरा 40, फिर इसके बाद 42 41 38 36 35 38 36 35 42 37 42 37 35 35। तो 40 42 41 38 36 35 42 37 और 35 35, यानी ये भाग दे रखे हैं 10 बालिकाओं के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी केवल पद ही पद है, तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा x/n। सभी का योग करना है पदों का। 40 प्लस 42 प्लस 41 प्लस 38 प्लस 36 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 37 प्लस 35 प्लस 35 और बटे हो जाएगा 10। अब इनको जोड़ लेंगे 3 और 3 और 8 11, 11 और 6 17, 17 5 22, 22 2 24 और 24 और 10 34 और 34 और 7, ये हो जाएगी आपकी 41। 41 माने हासिल आ गई 4 4 4 8 4 12 4 4 16, 4 पंचे 20, 20 और 3 23 23 3 26 26 और 3 29 29 और 3 आपके हो गए 32 32 3 35 और 35 3 38 बटे 10 बराबर आ जाएगा 38.1 किलोग्राम। तो ये 10 बालिकाओं का जो औसत भार है, औसत वजन है, वो 38.1 किलोग्राम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहले और दूसरे सवाल में केवल पद दे रखा था, तो केवल पद के आधार पर हमने समांतर माध्य लगाया सिग्मा x/n। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका तीसरा है। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका तीसरा है। तीसरे सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। भार किलोग्राम में और बारंबारता है। भार किलोग्राम में ये आपके x हो गया, पद हो गया, और बारंबारता, बारंबारता जो है वो हमारी f है। ठीक है, तो भार किलोग्राम में है 40 42 43 44 45, 40 42 43 44 और 45, ये भार किलोग्राम में। इसकी बारंबारता जो है 4 12 18 10 6, 4 12 18 10 और 6, ये हमारी बारंबारता होगी। ठीक है, ये बारंबारता है 4 12 18 10 और 6 है। और इस सारणी का हमें क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। तो जब आपके पास पद दिए हैं और बारंबारता दे रखी है, तो हम तीसरा कॉलम बनाएंगे। तीसरा कॉलम बनाएंगे fx। तीसरा कॉलम कौन सा बनेगा? fx, यानी पद और बारंबारता का गुणनफल। ठीक है, पद और बारंबारता को गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 160, 12 दूनी 24 और 12 चौको 48 और 2 हो गए 50। ठीक है, 12 दूनी 24 और 12 चौको 48 48 2 50, 18 3 54 की 4, 18 3 54 की 4 हासिल 5 और 18 चौको 72 72 और 5 70। फिर इसके बाद 44 दाम 440, 6 पंचे 30 और 6 चौको 24 3 27।
4 2 6, 6 8 14, 14 और 6 20, हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो टोटल इसका हो गया 50। अब इसके बाद सिग्मा एफ एक्स का टोटल करेंगे। 4 4 8, 8 7 4 11, 11 और 7 18, 18 और 6 हो जाएंगे 24, हासिल 2, 2 2 4, 4 8, 8 7 15, 15 5 20 और 1 21, तो ये हो गया 2148। अब यहाँ पर समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो यहाँ पर 2148 बटे 50, और 50 का भाग किसमें देना है, 2148 में, तो 50 का भाग दे देंगे 2148 में, तो 50 100 को 200 बचे 14, 50 दूनी 100 बचे 48, दशमलव लगा ली, जीरो हटा ली, और इसके बाद 50 नवेनिया 450 बचे 30 में जीरो बढ़ा ली, 50 छक्का 300, तो यहाँ पर आपका टोटल आ गया 42.96 किलोग्राम। ठीक है, तो 42.96 किलोग्राम ये हमारा समांतर माध्य निकल रहा है। इसी प्रकार से अगले सवाल में ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है, फिर बारंबारता दे रखी है। चौथा सवाल भी सेम सवाल नंबर तीसरे की तरीके से उसकी भी हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसके बाद सवाल नंबर चौथा है, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता पट्टन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ऊंचाई सेमी में 142.5, 143.5, 144.5, 145.5, 146.5 और 147.5। बारंबारता 3 5 7 7 3 2। इस बारंबारता सारणी का जो आपके पास सारणी दे रखी है, उस सारणी का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य में पद दिया है, बारंबारता दिया है, पद और बारंबारता का गुणनफल निकालना है पहले हमें, तो गुणा कर देंगे। 3 5 15 की 5 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 चौको 12 और 3 एकम 3 और 1 4, फिर 5 का गुणा कर देंगे। 5 25, इसका का गुणा करेंगे। 5 25, 5 3 15 2 17 और 5 चौको 20 और 1 21 और 5 एकम 5 2 7, फिर इसके बाद इसका गुणा करेंगे। 7 गुना 35, 7 चौको 28, 28 और 3 31 हो जाएंगे, और 7 चौको 28 और 3 31 और 7 एकम 7, 7 3 10 हो जाएगा। फिर इनका गुणा करेंगे तो 5 7 35, 5 7 35 और 3 38 हो गए, और 7 चौको 28, 28 और 3 31 और 7 एकम 7, 7 3 10। फिर इसके बाद इनका गुणा कर देंगे तो 3 5 15 और 3 6 18 और 1 19 और 3 चौको 12 और 1 13 और 3 एकम 3 और 1 4, फिर ये अंतिम 5 दूनी 10 0 और 7 दूनी 14 और 1 15, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 2। इनको सबको जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पर भी 6 है। अब हमें जोड़ना है पहले बारंबारता को, तो ये हो जाएगा 8 8 7 15, 15 5 20 2 22, 22 और 5 27, तो सिग्मा एफ का टोटल हो जाएगा 27। सिग्मा एफ एक्स का टोटल 5 5 10 5 15, 15 5 10 15 20 25, 5 हासिल 2, 7 2 9, 9 7 16, 16 1 17, 17 8 25, 25 5 30, 30 9 39, हासिल 3, 3 2 5 और 1 6, 1 7 और 1 8, 8 3 11, 11 और 9 हो जाएंगे 20, हासिल 2, 2 4 6, 6 और 7 13, 13 और 4 17 और 17 2 19, 19 हो गए, हासिल आपके आगे 1 1 1 2 और 1 3, तो 3909.5। अब इसका समांतर माध्य लगा देंगे, तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे
सिग्मा एफ ये हो जाएगा 3909.5/27। 27 का भाग दे देना है। 27 का भाग देंगे 3909.5 में, तो 27 एकम 27 2 1 अंक उतारा 0 का। 27 4 बार 4 7 28 और 4 दूनी 8 8 2 10 यहाँ बचे 12 अंक उतारा 9 का। तो 12 और 9 21 यहाँ पर भी 4 बार जाएगा। 4 7 28 4 दूनी 8 2 10 यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा, दशमलव लगा ली, अंक उतारा 5 का। ठीक है। अब यहाँ पर आपका चला जाएगा 18 18 23 लगभग 7 बार। 7 7 49 और 7 दूनी 14 4 18। 15 में से 9 जाएंगे 6 और यहाँ पर 10 में से 2। आपको दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। लगभग 9 बार 963 और 9 दूनी 18 18 और 6 हो जाएंगे 24। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका जो भाग जाएगा 144.79, जिसे लिख सकते हैं 144.8 किलोग्राम। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 3 में सवाल नंबर 1 से 4 तक लगाना है। 5वां और 6वां सवाल आपकी पहली एक्सरसाइज में जिस प्रकार से हमने पाई ग्राफ बनवाया था, पहले उनका केंद्रीय कोण निकालना है। केंद्रीय कोण निकाल करके फिर उनका पाई ग्राफ बनाना है। तो 5वां और